जी सर, हमारा फिल्म फेस्टिवल था यूथ को प्रमोट करने के लिए। यंगस्टर्स को एक ऐसा मैसेज जो आप अपकमिंग फिल्म मेकर्स को देना चाहेंगे? तो फिल्म मेकिंग ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। ये तो अभी छोटे से लेवल है, इनका ये बना के ला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और बड़े लेवल पे जाते समय वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, पूरा एक टीम बनानी पड़ती है। इट्स ए हैवी टास्क। तो उसके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वही बहुत मतलब इनाम के पात्र हैं कि वो शुरू तो कर रहे हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट ट्राई आल्सो। और मुझे यहाँ पे बहुत सारा अच्छा टैलेंट देखने को मिला। बहुत सारे अच्छे अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं जिनको नॉलेज है डायरेक्शन की, जिनको सेंस है सीन्स की, और बहुत अच्छे राइटर्स हैं। बहुत उड़ान 1.0 एंड उड़ान 2.0 में एक ह्यूज लीप फ्रॉगिंग का डिफरेंस है कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का, सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। नमस्कार, मैं अनन्या आज मौजूद हूँ भारतीय विद्यापीठ के कैंपस में। दरअसल यहाँ पे आज कराया जा रहा है उड़ान फिल्म फेस्टिवल, और उड़ान फिल्म फेस्टिवल का ये दूसरा साल है। इस साल फिल्म फेस्टिवल में हमारे पास दुनिया भर से 100 से ज्यादा फिल्में आई हैं, और उनमें से कुछ चुनिंदा फिल्म्स आज जजेस के सामने दिखाई जाएंगी। और आज के जज पैनल की बात करें तो आज हमारे साथ है अंकित हंस, जो कि एक बहुत ही मशहूर एक्टर है, मनोज बख्शी, विशाल सहाय और राजीव पुंडी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ पार्टिसिपेंट से और जजेस से, और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर। बात करते हैं कुछ कोऑर्डिनेटर से जिनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हो पाया। तो अपना नाम बताइए। अनुकृति। अनुकृति, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में कोऑर्डिनेटर्स का बहुत ज्यादा रोल है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट के लिए काम करते हुए? इस इवेंट में काम करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और एक्साइटिंग था, बिकॉज हमें अलग अलग लोगों से बात करनी थी, अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट करना था और देखना था कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ ला सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट वाज अ मेजर। ओके, तो आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से आपने क्या कुछ सीखा? इवेंट मैनेजमेंट में जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। मैं प्रोडक्शन की हेड थी, तो मुझे सारा कैमरा वर्क देखना था कि सब लोगों को कैसे रिकॉर्ड करा जा रहा है, कैसे हम लोग शूट्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तौर से दिल्ली वालों का परचम लहराते आ रहे मनोज बख्शी जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सर को बोलूँगी कि सर ने जितनी भी मूवीज देखी है सर उसके बारे में, और ये सारे मीडिया स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, 2 शब्द हमारे साथ। थैंक यू सो मच अमित मैम। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। भारतीय विद्यापीठ में इनवाइट किया इन लोगों ने मुझे, तो उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी हियर। और जितने भी लोगों ने फिल्म बनाई है, जमा की है, सॉरी आई हैव हर्ड दैट 81 फिल्म्स वर डिपॉजिटेड हियर, वो सबको बधाई। मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज नॉट ए इजी टास्क। मैं तो एक्टर हूँ, तो बीइंग एन एक्टर फॉर मी इट इज़ वेरी इजी कि गए और किसी डायरेक्टर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी और उस पर हमने उसको मेमोराइज किया और उस कैरेक्टर के अंदर कंसीव करके हम एंटर कर गए और उसको इजीली परफॉर्म करते रहे। वो भी जिस समय शूट चल रहा होता है, तो डायरेक्टर टेल्स अस टू डू लाइक दिस एंड डीओपी हेल्प्स अस, एंड इन सब लोगों की हेल्प से हम करते हैं जो भी अपना काम करते हैं। तो द प्राइम while making film, I think is a director who has a concept in his mind, and after that a producer who invests into that, और उसके बाद आते हैं एक्टर्स और हम लोग ये परफॉर्म करते हैं और सब
आपके सामने वो फिल्म बन के कंप्लीट होके आती है, उसके पीछे कितनी तकलीफें होती हैं और वो हर इंसान को पता नहीं होता। जो फिल्म देखता है उसको रियलाइज होता है यार 10 मिनट की फिल्म में क्या है। शेर है, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल तो पा ही लेते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल तो पा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सारी ऑडियंस के लिए तालियां बजवा रहे थे। मैं ये चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आज के सारे जजेस के लिए, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ मौजूद रहे। और ये जो शेर मैंने कहा है ये आज अवनीत और अवनीत की पूरी टीम, जिन्होंने इस उड़ान के दूसरे एडिशन को आज ऑर्गेनाइज किया, उनके लिए है कि वो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो पहले एडिशन के बाद अवनीत दूसरा एडिशन आ गया है। मनोज बख्शी साहब पीछे रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी बात में कहा कि मैं डिलाइट हूँ और बॉम्बे में रहने लगा हूँ, और एक मिथ क्रिएट हो गया है। पीछे यूपी गवर्नमेंट ने जो यूपी वर्सेस महाराष्ट्र डिस्कशन चल रहा था उसमें बहुत डिस्कशन किया कि ये सारी फिल्म इंडस्ट्री और ये सारे स्टूडियोज और ये सारे कॉन्सेप्ट मुंबई का हिस्सा ही सिर्फ क्यों बन गया है। तो उन्होंने कहा हम गेट एंड नोडा में ये सिमिलर फैसिलिटी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। मैं 1-to-1 भी मनोज जी को बताऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मिथ है कि मैं डिलाइट हूँ और फिल्म की वजह से बॉम्बे में रहने लगा हूँ, ये खत्म होना चाहिए। भारतीय विद्यापीठ जोड़ने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। कम से कम शॉर्ट फिल्म, और अगर हम प्रोफेशनल नहीं तो कम से कम जो बेसिक समाज के इश्यूज पे फिल्में बन रही हैं उनके लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी कैंपस में क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे जो बहुत सारे लोग बाहर में जिनकी फैसिलिटीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट या ये मिथ खत्म हो जाए कि डिलाइट हूँ और बॉम्बे में कर रहा हूँ। वो कहे मैं दिल्ली वाला हूँ और दिल्ली में मेरे पास फैसिलिटी है और ये फिल्में अब बॉम्बे से नहीं बल्कि दिल्ली से प्रोड्यूस दे रही हैं। तो मैं उनको 1-to-1 बताऊंगा। और जितने भी फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे या समाज के सोशल इश्यूज पे, वो उन सबके साथ मैं जुड़ना चाहूंगा। और जो हमारे पास इक्विपमेंट फैसिलिटीज कैंपस में स्टूडियो अवेलेबल है, उसके अलावा जो बेस्ट करना है वो बेस्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पास भी बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, उनके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन वी बिलीव इधर गेट नेटवर्क और बी रेडी टू गेट पैरिश। तो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या प्रोफेशनल्स डोमेन में काम कर रहे हो, सबको जुड़ने की जरूरत है। ये से दूसरी बात थी। आइए बात करते हैं कुछ पार्टिसिपेंट से और जानते हैं कि उनकी फिल्म के बारे में और कैसा रहा उनका ये इवेंट। सर, आप अपने फिल्म के बारे में बताइए, क्या फिल्म थी आपकी, क्या नाम था? फिल्म का नाम था तनवीर, सीरियल किलर स्टोरी, एंड दिस फिल्म इज अबाउट लाइक अ गर्ल फ्रॉम पंजाब जी, जो दिल्ली आती है पढ़ाई करने के लिए और अपना जॉब्स वगैरह के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो किसी एक बंदे का मर्डर कर देती है। इस फिल्म का मैसेज क्या है? इस फिल्म का मैसेज बेसिकली ये है कि कुछ लोग जो हैं फिल्म्स बनाते हैं फिल्टर्स के साथ, हमने इसको बिना फिल्टर के साथ बनाया है क्योंकि जो रियलिटी है हम वो दिखाना चाहते थे। नाइस। तो फिर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है या नर्वस है रिजल्ट्स के लिए? मैम एग्जैक्ट बहुत ज्यादा हम तो एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं फर्स्ट हम ही अवार्ड जीते, क्योंकि जो पहले की 9 फिल्में थी वो सब कटी वटी थी, हमारे तो बिल्कुल बहुत अच्छा ऑडियो ही था। बाकी देखो क्या रिजल्ट आता है। बाकी मैम की बहुत मेहनत है, एक बार आप इनका भी इंटरव्यू ले लो। आप लोग एक्टर्स हैं? जी जी। मेनली कैसे आपने कितनी मेहनत की है इस फिल्म के पीछे, कितने एफर्ट्स लगे आप लोगों? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नर्वस थे, बट हाँ जब मतलब रोल किया तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस आया कि हम ये जो है इस रोल को कर सकते हैं। मतलब मेनली था पहले तो पता नहीं था कि क्या रोल है क्या नहीं, फिर उसके बाद जब हमें पता चली पूरी स्टोरी की हाँ ऐसे ऐसे है, एक लड़की कैसे आती है वहाँ पे, मतलब एक गाँव से उठ के आती है और शहर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, बट वो इन्वॉल्वमेंट जो है दूसरों को लगता है कि वो मतलब हमारे बीच में आ रही है, मतलब मिसक्रिएट कर रही है दोस्तों के बीच में। तो वही जस्ट नॉर्मल जो थीम थी वो हमने इसमें कहा। चलिए, ऑल द बेस्ट आज के रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू। We'll go
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पूरे डीजीएमसी डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया श्वेता अरोड़ा जी, आकांक्षा जी, डॉक्टर गजल और सभी स्टूडेंट्स का, बीजेएमसी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेरे एंकर्स का, एकता का बहुत बहुत शुक्रिया, नेत्रा का, तरंग एंड वृक्षिका अग्रवाल, और इवेंट कोऑर्डिनेटर, जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू सो मच इस उड़ान को नई उड़ान देने के लिए, कामयाबी की इस उड़ान को और पंख लगाने के लिए धन्यवाद। The show must go on. Thank you so much ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप सभी अपने चेयर्स पे वहीं रहिए, एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। थैंक यू सो मच। फेस्टिवल में आने के लिए, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना एक्सपीरियंस बताइए फिल्म फेस्टिवल उड़ान 2.0 में। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि देखिए और भी जगह होते हैं फेस्टिवल, लेकिन ये सबसे प्रेस्टिजियस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से, विद्यापीठ की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। इसलिए मुझे यहाँ आके बड़ा प्राइड सा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी रिस्पेक्टेड ऑनर्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी। सर आप एक एक्टर हैं, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज आपको बुलाया गया था एज अ जज। एज अ जज लाइक आपके माइंड में क्या चल रहा था? आप एक्साइटेड थे, नर्वस थे कि आपको लोगों को जज करना है? नहीं, ना एक्साइटमेंट ना नर्वसनेस, लेकिन ये होता है दिमाग में कि यार किसी अगर गलती से किसी गलत आदमी को प्राइज दे दिया या किसी अच्छे आदमी को नहीं दे पाए, तो वो थोड़ा सा एक मन में रहता है यार
कि किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। जी सर, हमारा फिल्म फेस्टिवल था यूथ को प्रमोट करने के लिए, यंगस्टर्स को एक ऐसा मैसेज जो आप अपकमिंग फिल्म मेकर्स को देना चाहेंगे। तो फिल्म मेकिंग ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। ये तो अभी छोटे से लेवल है इनका, ये बना के ला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और बड़े लेवल पे जाते समय वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, पूरा एक टीम बनानी पड़ती है। इट्स ए हैवी टास्क। तो उसके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वही बहुत मतलब इनाम के पात्र हैं। ये वो शुरू तो कर रहे हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट ट्राई ऑल्सो। जैसे एक्टिंग में अब तो समय बदल गया है कि इतने सारे OTT चैनल्स, टीवी एंड so many production houses that every mother also is trying their children to go in film industry. तो जब इतनी अपॉर्चुनिटीज है तो दे मस्ट ट्राई टू ग्रैब। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हमारे मनोज बख्शी जी का कि उन्होंने हमें कुछ बातें कही, हमारे युवा को कुछ मैसेज दिया। आइए बात करते हैं राजीव पुंडीर जी से, जो कि आज के उड़ान 2.0 फिल्म फेस्टिवल में एक जज थे। सर, आज का एक्सपीरियंस पहले तो ये बताइए कैसा रहा, उड़ान 2.0 में आके कैसा लगा? फैबुलस एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की फिल्में देखी तो बहुत अच्छी फिल्में हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज के साथ बच्चे हैं। वेरी नाइस। सर, एज अ जज आपको एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी, क्योंकि जज की कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल काम होता है। एक वो माइंड में प्रेशर रहता है कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो हाउ आर यू फीलिंग एट दैट मोमेंट? सी एक्चुअली जज और फिल्मों को जज करना इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज स्टोरीज हैं, सबके अपने अपने स्टोरीज हैं और कुछ अच्छी स्टोरीज हैं लेकिन वो पोर्ट्रे अच्छे से नहीं हो पाती हैं। कई बार साउंड, कई बार वीडियो, कुछ बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी उसमें, तो इसलिए बहुत मुश्किल सा काम होता है जज करना फिल्मों को। बट वो एफर्ट है कि किसने कितनी मेहनत से स्टोरी करे, तो हम ये देखते हैं कि स्टोरी का सेंस क्या है और किसकी कितनी ऑथेंटिक स्टोरी है, द रियल स्टोरी किसकी है और उसमें मेहनत कितनी, तो उसके हिसाब से हमने जज किया है बेसिकली। क्योंकि स्टूडेंट फेस्टिवल है तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट होगा, बट कोशिश जिसने की है, जो उनकी मेहनत है, उसमें जितना ट्रूथ और जितनी सच्चाई है उसके हिसाब जज किया है। सर, आज का फिल्म फेस्टिवल का मोटिव था यंगस्टर्स को प्रमोट करना फिल्म मेकिंग में। एक ऐसा मैसेज जो आप एज अ फिल्म मेकर हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें? यंगस्टर्स के लिए मेरा मैसेज है कि आज के टाइम में ऑडियो विजुअल नैरेटिव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो फिल्म मेकिंग को आप ये ना सोचें कि फिल्म मेकिंग आपको सिर्फ फिल्म मेकिंग तक ही सीमित है, वो आपको ज़िंदगी के हर पहलू में काम आती है। अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो उसको आप अपने बिजनेस में काम ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में काम ला सकते हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही है कि फिल्म मेकिंग को ऐसे ना लें कि सिर्फ वो एक सेगमेंट के लिए है, वो आज की मैंडेट रिक्वायरमेंट है। आज कैरियर के लिए आपको ऑडियो विजुअल से मतलब इंटरेक्ट करना ही करना पड़ेगा, तो उससे आप भाग नहीं सकते। तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं भी हैं तो ढूंढिए कि और बेटर क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप में कुछ अच्छा हो, डिज़ाइनर हो, पेंटिंग कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो या कुछ और भी। तो आप किसी भी एक्सपेक्ट में हैं तो आपके लिए कैरियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आज की डेट में ऑडियो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस है। डिजिटल एज में आज के टाइम पे जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं वो 24/7 सिर्फ ऑडियो वीडियो में ही रहते हैं। तो सोचिए जब उसी में है तो उसी में कैरियर ढूंढेंगे, इसमें बहुत ऑप्शन। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि आपने जो मैसेज दिया यंगस्टर्स को वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस लाइन में। थैंक यू। आइए बात करते हैं हमारे एक और जज अंकित हंस से। सर, सबसे पहला सवाल, कैसा लगा आपको उड़ान 2.0 में आके? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उड़ान 2 के लिए एज अ जज आपने अपॉइंट करा और मुझे यहाँ पे बहुत सारा अच्छा टैलेंट देखने को मिला। बहुत सारे अच्छे अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं जिनको नॉलेज है डायरेक्शन की, जिनको सेंस है सीन्स की, और बहुत अच्छे राइटर्स हैं। बहुत ऐसी स्टोरीज थी, स्पेशली एक ट्रांसजेंडर के ऊपर एक स्टोरी थी। मैं फीडबैक बोलो या कुछ भी बोलो, वो टॉपिक बहुत अच्छा था, सेंसिटिव भी है और बहुत अच्छा भी था। उसको और अच्छे से अगर करते तो आई थिंक वो फर्स्ट 3 में आ सकते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। देखिए, जितना यंग माइंड है उतना क्रिएटिव माइंड है, आप समझिए। तो अभी तो वो कॉलेज स्टूडेंट है, अभी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर टीचर्स बैठे हुए हैं उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे ही वो मार्केट में आएंगे उनको रियलिटी मिलेगी, पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता। सो अच्छा है जी। अंकित, एज एन एक्टर आपको सब जानते हैं, बट आज आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ जज। वो माइंड पे प्रेशर होता है कि मैं अच्छे से जस्टिस दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर माइंड? सो देखिए, जज करना ना बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर,
हमें भी मालूम है कि भैया हमने मेहनत करी है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने एक टाइम निकाला है, पैसा लगाया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि यार किसी को भी फर्स्ट 3 में डाल दिया, विनर घोषित कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, तो हमारे लिए भी बहुत प्रेशर होता माइंड पे, बाबा किसको हम एक्चुअली नंबर्स भी कैसे दे देते 0.5 की, एक कहीं से किसी को बच जाए, किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, 3.5, 4.5, 5, 2.5, मतलब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद कि किसको विनर घोषित कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक टाइम के जस्टिस देना बाद। जरूरी यस, वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी अंकित, लास्ट क्वेश्चन जी, आज का फिल्म फेस्टिवल का मोटिव था यंगस्टर्स को प्रमोट करना फिल्म मेकिंग की तरफ। Yes. उनके लिए एक मैसेज। आप करते रहिए, जब तक करते रहेंगे तभी कुछ होगा, अगर घर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारी फील्ड के अंदर बोला जाता है कि उठो, रिहर्सल करो और रिहर्सल करो और रिहर्सल करो और रिहर्सल करते जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। थैंक यू अंकित, आई होप कि आपने जो मैसेज दिया हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट करेगा इस लाइन के लिए। थैंक यू सो मच। आइए बात करते हैं उनसे जिनके बिना उड़ान 2.0 फिल्म फेस्टिवल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। जी, बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर एम एन हुड्डा से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय विद्यापीठ ने दोबारा फिर से दूसरे साल उड़ान 2.0 अच्छे से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Thank you so much first for having come here and reported this event. उड़ान 1.0 and उड़ान 2.0 में एक ह्यूज लीपफ्रॉगिंग का डिफरेंस है। अब जो पार्टिसिपेशंस हैं, जो क्वालिटी ऑफ एंट्रीज हैं, जो क्वालिटीज ऑफ मूवीज़ हैं, और जिस लेवल के जजेस ने, मनोज बख्शी साहब को आपने देखा वो जज कर रहे थे, उसे जज किया है, वो अपने आप में सुपर्ब है। और आपने कहा कि दूसरा एडिशन आया है, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसका तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 10वां आएगा, और थोड़े दिनों के बाद अगली जनरेशन 20वीं और 30वीं एडिशन भी इसकी देखेगी। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि समाज में जो इधर उधर एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, उनमें अगर हमें कोई चेंज लाना है तो एक थिएटर माध्यम होता था, लेकिन थिएटर की रीच बहुत कम होती थी, क्योंकि वो थिएटर को आपको नुक्कड़ नाटक की तरीके से, या तो आप लोगों को अपने थिएटर तक बुलाएं या आप लोगों के मोहल्ले पड़ोस और उनके कस्बे तक जाएं। लेकिन फिल्म की रीच मैसिव है, इसीलिए हम इसको मास कॉम का पार्ट मानते हैं। मैसिव कम्युनिकेशन है, तो इसको मैसिव कम्युनिकेशन में रीच जब ज़्यादा है तो समाज में जो समस्याएं हैं जिनमें हम चेंज लाना चाहते हैं, वो फिल्म के हेल्प से हम लेकर जाएं। एक तो ये इतना बड़ा माध्यम है। दूसरा साथ में कि जब आप फिल्म से लेके जाते हैं तो जो लोग फिल्म बनाते हैं उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश और नर्चर होती है। इसी वजह से उड़ान की सीरीज़ आफ्टर सीरीज़, ईयर आफ्टर ईयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे जर्नलिज्म एंड मास कॉम के प्रोग्राम में पढ़ते हैं और वो मास कॉम के अंदर फिल्म को अपना करियर एंड प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिले। और सिर्फ उनके लिए मैंने आज एक कॉशन के साथ ये इस्तेमाल किया है कि अब चूँकि उड़ान बड़ा हो रहा, जब आपकी उड़ान बड़ी होने वाली है तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें 99% दिखेंगी। 1-2% कोई गलती का शुबहा न रहे, इसलिए हम उस पर भी कंट्रोल, सेंसरशिप जैसे बोर्ड सेंसरशिप चलती है उसका ध्यान रखें। इसके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं कि निगाह रख अपनी उड़ान के ऊपर, शिकारी बैठा है मचान के ऊपर। लोग आपकी चीज़ों में से कमियां निकालने वाले या उसका निगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आने वाले बहुत सारे तैयार बैठे हैं, और वो उससे आपकी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी को कोई शायद दाग लग जाए। तो ये कहा है कि निगाह रख अपनी उड़ान के ऊपर, शिकारी बैठा है मचान के ऊपर। जो भी करना चाहो, जो भी करना चाहते हो करो, मगर इतना ख्याल रहे दाग कोई लगने न पाए अपनी शान के ऊपर। जी सर, मुझे उम्मीद है कि उड़ान की और भी 3rd, 4th और भी बहुत सारे एडिशंस आएंगे। जैसे आपने कहा, मुझे पता है आपको शेर और शायरी का शौक है। एक शेर से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, मैं वो आपके यंगस्टर के लिए भी मैसेज देता हूँ 4 पंक्तियों से जो कोविड 2 के टाइम में लिखा था। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने उड़ान 1.0 देखा है, 2.0 को कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया है। आप भी हर साल आते रहें, हमारी टीम को अपना चेंज कॉन्टैक्ट नंबर भी देते रहें, और उड़ान के ईयर आफ्टर ईयर जो कवर है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप कवर करें। कोविड 2 के टाइम में हमने देखा कि न लोगों को पैसा काम आया, न उनकी नेम, फेम और कनेक्ट काम आया। अगर कुछ काम आया तो वो सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे जिया है, यह समाज के लिए क्या अच्छा किया है, क्या समाज के दबे कुचले और जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको मेन स्ट्रीम तक लाने की कोई कोशिश की है, ये काम आया।
और ये उनको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। इसको सामने रख के ये मैसेज है कि द यूथ आर द चेंज एजेंट ऑफ द सोसाइटी, यूथ आर द आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। इनको अपनी सोसाइटी कैसी बनानी है जिसमें वो जिंदा रहें, नहीं तो आप हमेशा देखते हैं कि एक ह्यूज ब्रेन ड्रेन हो रहा है और अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो इन्हें हमें अपने देश में रोकना है। इसकी जिम्मेदारी यूथ के ऊपर है कि वो अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाएं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड लेकर आएं। और 4 पंक्तियां इसी के लिए लिखी थी मैंने कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा। गिला कहते हैं शिकायत को, कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का, सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। जी शुक्रिया सर, और थैंक यू सो मच इतने अच्छे इवेंट को अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एंड आई होप कि और भी सारे एडिशंस आएंगे और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ने फिर से दोबारा दूसरी साल उड़ान 2.0 ऑर्गेनाइज करके, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करके एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। और हमने बात की यहाँ के जजेस से, पार्टिसिपेंट से और यहाँ के डायरेक्टर से, और उनकी खुशी का पता उनके लफ्जों से साफ पता चल रहा था। ऐसी स्पेशल कवरेजेस के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। मैं अनन्या टांडा, कैमरा पर्सन जय किशन के साथ।